हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय इंग्लिश के अंतर्गत सप्ताह 16 दिवस 1 से लेके 6 वर्कशीट नंबर 64 से लेकर 70 तक लेसन 7 द फिश एंड द डक मछली और बतख के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? ओके, यहाँ सप्ताह 16 का दिवस 1 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 64 यानी 64। ए नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं ऐसे से शुरू होने वाले, पढ़ लेते हैं इनको हम। शर्ट, शर्ट यानी शर्ट। शॉप यानी दुकान। शिप यानी जहाज। शो यानी देखना। शू यानी जूते। शूट यानी शर्ट यानी बंद करना। सेल्फ यानी स्वयं और शिप यानी भेड़। तो इस तरह ये शब्द दिए हैं ऐसे से शुरू होने वाले। अब यहाँ पर एस से शुरू होने वाले शब्दों को देखते हैं बच्चों। एक ट्रेन है, ट्रेन के डिब्बों में अलग अलग टाइप से शब्द बनाकर दिए गए हैं जिन्हें हमें शुद्ध रूप में सही उच्चारण के साथ पढ़ना है। सन, SUN सन, सन यानी सूर्य। STAR स्टार यानी तारे। स्काई, स्काई यानी आसमान। सॉक्स, सॉक्स यानी मोजे। सिक, सिक यानी बीमार। सॉरी, सॉरी यानी क्षमा। स्वीट, स्वीट यानी मीठा। इस तरह यहाँ SH और S से शब्द दिए गए हैं जिनका सही उच्चारण करके हमें पढ़ना था। बी है, फाइंड एंड सर्कल द वर्ड्स डेट बिगन विथ SH एंड S साउंड इन द फॉलोइंग ग्रिड एंड राइट देम बिलो। तो यहाँ ग्रिड दिए गए हैं बच्चों जिसमें कि हमें SH और S से साउंड जिनका शुरू होता है ऐसे लेटर से वर्ड्स बनाना है और उन्हें सर्कल करके नीचे लिखना है। तो देखते हैं, ये हो गया SUN सन, सन यानी सूर्य। SIT सिट, सिट यानी बैठना। SON सन, सन यानी पुत्र बेटा। STAR स्टार, स्टार यानी तारे। SIP सीप, सीप यानी घूट लेना, चुस्की लेना। और SHIP सीप, सीप यानी जहाज। यहाँ SS से शुरू होने वाले शब्द लिखना है और यहाँ पर S से शुरू होने वाले शब्द लिखना है जो ऊपर ग्रिड में आए हुए हैं। तो ऊपर ग्रिड में SHIP आया है, सिप, सिप यानी जहाज। और यहाँ पर आया है सन, सीट, सन, स्टार और सिप। सन यानी सूर्य, सीट यानी बैठना। SON सन यानी पुत्र। STAR स्टार यानी तारे। और SIP सिप यानी घूट लेना, चूसना। सप्ताह 16 का दिवस 2 वर्कशीट नंबर 65 यानी कि 65। प्रश्न है यहाँ पर, कलर द वर्ड्स विथ SH साउंड इन ऑरेंज एंड S इन ग्रीन कलर। यहाँ जो बॉक्स दिए हैं बच्चों इसमें हमें क्या करना है, कलर भरना है। SS से जिस वर्ड का साउंड आएगा उसमें ऑरेंज कलर भरना है और S से जिस वर्ड का साउंड आएगा वहाँ पर ग्रीन कलर भरना है। तो ये SS से चालू है इसलिए यहाँ ऑरेंज कलर भरना है। सेल यानी चिप, यहाँ S से शुरू है वर्ड इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर भरना है हमें। सी यानी समुद्र, यहाँ भी S से शुरू है इसलिए ग्रीन कलर भरना है। यहाँ SHOW SH है इसीलिए यहाँ पर हमें ऑरेंज कलर भरना है। SAD शेड, शेड यानी उदास, तो यहाँ पर भी हमें S से शुरू है इसलिए ग्रीन भरना है। SHORE S से शुरू है इसलिए ऑरेंज भरना है। यहाँ S से शुरू है SICK इसलिए ग्रीन कलर भरना है। सिक, सिक यानी बीमार। यहाँ SHARP शार्प, S से शुरू है इसलिए ऑरेंज कलर भरना है। शार्प, शार्प यानी तेज, नुकीला। फिर SHARE शेयर, शेयर यानी बांटना। तो SS से शुरू है इसलिए ऑरेंज कलर भरेंगे। SEAD SS से शुरू है इसलिए यहाँ भी ऑरेंज कलर भरेंगे यानी छप्पर, छाया। SUN सन, सन यानी सूर्य, S से शुरू है इसलिए ग्रीन कलर भरेंगे। SIINE शाइन, SS से शुरू है इसीलिए यहाँ पर ऑरेंज कलर भरेंगे मतलब चमकीला। यहाँ SPOON S से शुरू है इसलिए यहाँ ग्रीन कलर भरेंगे, स्पून यानी चम्मच। STAR स्टार S से शुरू है इसलिए ग्रीन कलर भरेंगे, स्टार यानी तारे। SIT शीट, शीट यानी बैठना, यहाँ ग्रीन कलर भरेंगे क्योंकि ये S से शुरू है। इस तरह यहाँ पर हमने कलर भरे। 2 क्वेश्चन, मेक 1 सेंटेंस फॉर ईच वर्ड गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं इन बॉक्सों से सेंटेंस बनाकर, एक एक सेंटेंस बनाकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला हम बनाएंगे सन का। तो हमने बनाया, द सन रिसेस फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। बी, द शिप सेल्स ऑन सी, तो ये हो जाएगा समुद्र में शिप चलता है। नाइट, स्टार साइंस एट नाइट, तारे रात में बहुत चमकते हैं। डी, सी सेल्स द शॉरिश, उसने साड़ी खरीदी। ई है, ऑलवेज ड्रिंक वाटर इन द शिप, हमेशा पानी
सीप यानी घूंट में पीना चाहिए। सप्ताह 16 का दिवस 2, वर्कशीट नंबर 66 यानी 66 ए है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में जो शब्द दिए हैं इनमें से जो उचित शब्द है वो खालिस्तान के हिसाब से खालिस्तान में हमको भरना है। ए है द सन ब्लैंक्स इन द स्काई, तो इसमें आ जाएगा साइंस, और ये साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर, ये साइन का मतलब होता है चमकीला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन, SHINES साइंस, यहाँ पर लिख देंगे हम साइंस यानी चमकीला। बी नंबर का है सी ब्लैंक्स बेंगल्स, तो इसका हो जाएगा सेल्स और शेल्स, तो SHELLS सेल्स हम यहाँ पर लिखेंगे। सी सेल्स बेंगल्स, उसने बेंगल्स खरीदी। SHELL सेल का मतलब होता है चिप, और ACLL सेल का मतलब होता है बेचना। सी ब्लैंक्स लाइक्स टू जंप, तो यहाँ आ जाएगा SEAC या SHE, सी में से कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा SHC, उसे कूदना पसंद है। SEA का सी का समुद्र और SHE का मतलब सी। डी नंबर का ब्लैंक्स मी यूअर बुक, मुझे तुम्हारी बुक दिखाओ, इसमें आ जाएगा SHOW सो यानी दिखाओ, इस शो का मतलब होता है इसलिए, SO शो यानी इसलिए। ई नंबर का है ही वॉज वेरी ब्लैंक्स SHED शेड, तो दोनों में से कौन सा आएगा यहाँ पर SAD सेड, सेड यानी उदास, वह बहुत उदास था, वह बहुत उदास था, और SHED सेड का मतलब होता है छप्पर। बी रीड द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सी सेल्स ऑन द सी शोर, तो इसका मतलब है इस सी का मतलब होता है वह, इस सी का मतलब होता है समुद्र, शेल्स का मतलब होता है चीप, और इस सेल का मतलब होता है बेचना, SEAC यानी समुद्र, तो इसका पूरा मतलब हो जाएगा वह समुद्र के किनारे सीप बेच रही है। सप्ताह 16 का दिवस 3, वर्कशीट नंबर 67 यानी 67। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द डायग्राम विद द वर्ड्स डेट एंड, सीके से खत्म होने वाले वर्ड्स डायग्राम में कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर डायग्राम दिया है, बीच में सीके दिया है, तो हमें ऐसे वर्ड से लिखना है जिससे कि मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। इन्होंने एक उदाहरण दिया है FRO, तो FRO सीके हो जाएगा फ्रॉक, फ्रॉक यानी फ्रॉक। हमें ऐसे और बनाना है वर्ड्स, तो हम यहाँ लिख देंगे TRU, तो ये हो जाएगा TRUCK ट्रक, ट्रक यानी ट्रक। ROCK रॉक, रॉक यानी पत्थर जो बड़ा सा होता है वो। फिर TRI, तो ये हो जाएगा TRICK ट्रिक, ट्रिक यानी विधि। DUCK, तो ये हो जाएगा DUCK डक, डक यानी बतख। SUCK शक, शक यानी चूसना। फिर LUCK लक, लक यानी किस्मत। इस तरह ये हमारे कंप्लीट हुए। सेकेंड क्वेश्चन है नाउ राइट दिस वर्ड्स इन द स्पेस गिवन ब्लू, वन हैज बीन डन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर FROCK फ्रॉक। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर वर्ड्स बनाए हैं उनको यहाँ पर लिखना है, तो हम लिख लेंगे TRUCK ट्रक, ट्रक यानी ट्रक। ROCK रॉक, रॉक यानी पत्थर। TRICK ट्रिक, ट्रिक यानी विधि। DUCK डक, डक यानी बतख। SUCK शक, शक यानी चूसना। LUCK लक, लक यानी किस्मत। प्रश्न तीसरा राइट एनी 5 वर्ड्स डेट एंड विथ द लेटर्स CK, वन हैज बीन डन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर ROCK, तो हम यहाँ पर CK पे खत्म होने वाले वर्ड्स लिखेंगे 5। TRICK ट्रिक यानी विधि। TRUCK ट्रक यानी ट्रक। SUCK शक, शक यानी चूसना। LUCK लक, लक यानी किस्मत, और DUCK डक, डक यानी बतख। सप्ताह 16 का दिवस 4, वर्कशीट नंबर 68 यानी 68। क्वेश्चन पहला है यहाँ पर राइट द अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो इन द लीफ। यहाँ पर लीफ दिया गया है, इसके अंदर वर्ड्स दिए गए हैं कुछ, इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड हमें नीचे लिखना है। तो यहाँ आफ्टर दिया है, आफ्टर का हम लिखेंगे बिफोर, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले। HOT हॉट, हॉट यानी गर्म, तो हम इसका अपोजिट लिख देंगे COLD कोल्ड यानी ठंडा। LATA लेट, लेट का हम लिख देंगे अर्ली। EARLY यानी जल्दी, है ना। LAST लास्ट यानी आखिरी, तो हम लिख देंगे FIRST फर्स्ट यानी पहला। UGLY अगली,
सुंदर, बदसूरत। तो इसका हम लिख देंगे अपोजिट वर्ड ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। फिर SHORT शॉर्ट यानी कि छोटा, तो इसका अपोजिट LONG लॉन्ग। SLOW स्लो यानी धीरे, तो इसका अपोजिट FAST फास्ट यानी जल्दी। सप्ताह 16 का दिवस 5। वर्कशीट नंबर है 69 यानी 69। क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए नंबर का है हु वाज सिटिंग विथ हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के साथ में कौन बैठा था। तो आंसर में हम लिखेंगे सचिन वाज सिटिंग विथ हर फ्रेंड्स, सचिन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। बी नंबर का है वेयर वाज सचिन सिटिंग, सचिन कहाँ बैठा था। तो आंसर हो जाएगा सचिन वाज सिटिंग ऑन द सी शोर, यानी समुद्र के किनारे सचिन बैठा था। हु सेड यू आर वेरी क्लेवर कम लेट्स प्ले, किसने कहा था। हु सेड यू आर वेरी क्लेवर कम लेट्स प्ले, किसने कहा था तुम बड़े चतुर हो आओ खेले। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए डक सेड, किसने कहा था, डक ने कहा था। डी नंबर का है राइट एनी टू वाटर एनिमल्स डेट यू सी इन द लेसन, लेसन में जो वाटर एनिमल के नेम आए हैं उन्हें लिखना है। तो फिश और डक, FISHDUCK डक यानी बतख। ई वाई डिड द क्लेवर फिश रन अवे, आंसर हो जाएगा क्लेवर फिश रन अवे बिकॉज सी वॉज लेट। सप्ताह 16 का दिवस 6। वर्कशीट नंबर 70 यानी 70। ओरल प्रश्न है यहाँ पर, ओरल यानी मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर आपको देना है। सी टेल 3 सेंटेंस अबाउट द फिश, फिश के ऊपर 3 सेंटेंस बताइए। दूसरा है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे 2 बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उन्हें पढ़ना है। तो यहाँ देख लेते हैं हुक, फ्रेंड, रिवर, थैंक, प्ले, शॉप, सिप। आपके टीचर आपको पढ़वाएंगे और आपको पढ़ के बताना है। यहाँ से रिटन वर्क चालू होता है बच्चों। पहला है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, उत्तर लिखेंगे हम द स्टोरी अबाउट फिश एंड डक। दूसरा है हु वाज क्लेवर फिश और सचिन, तो इसका उत्तर हो जाएगा द फिश वाज क्लेवर, कौन होशियार था, तो फिश होशियार थी। थर्ड मैच द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स गिवन इन द कॉलम्स, यहाँ पर ए और बी कॉलम दिए हैं, इन्हें मैच करना है एक दूसरे के साथ में इनकी विशेषताओं को देखते हुए। तो यहाँ लगभग पढ़ने पे पता चलता है कि अपोजिट वर्ड मैच करना है। तो पहला है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा अगले, ब्यूटीफुल यानी सुंदर और अगले यानी बदसूरत। हेवी, HEAVY हेवी, भारी, तो LIGHT लाइट यानी हल्का। LONG लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबा, तो इसका हो जाएगा SHORT शॉर्ट, शॉर्ट यानी छोटा। WHIT वाइट, वाइट का हो जाएगा BLACK ब्लैक, वाइट यानी सफ़ेद, ब्लैक यानी काला। SMALL स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा, तो इसका हो जाएगा BIG बिग, बिग यानी बड़ा। सप्ताह 16 का दिवस 6। राइट द नेम्स ऑफ दिस पिक्चर्स, यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हैं यानी चित्र दिए हैं, उनके नाम लिखना है। तो ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, ये एक मछली का चित्र दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ी मछली, और इसे कहते हैं शार्क। इस चित्र को देखिए बच्चों, जहाज का चित्र है, इसे कहते हैं SHIP शिप। यह चित्र भेड़ का है, SHEEP शिप, शिप यानी भेड़। ये देखो शॉवर का चित्र है जिससे पानी निकलता है, नहाते हैं, तो इसका शॉवर लिख देंगे हम SHOWER शॉवर। अब क्वेश्चन है राइट 1 सेंटेंस ईच फॉर फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं उनके सेंटेंस बनाना है। तो पहला दिया है LOCK लॉक, इसका हमने वर्ड से बनाया काइंडली लॉक द डोर, कृपया दरवाजा बंद करो। बी में दिया है NECK नेक, नेक यानी गर्दन, हिज नेक इज लॉन्ग, उसकी गर्दन लंबी है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट, और हमने 1 से लेके 6 तक सप्ताह किया पूरा लिखकर कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे और आपका हमारा साथ बना रहे। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।